तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम एक अहम खबर की बात करेंगे। मुंबई में कीनन और रूबेन डबल मर्डर केस का फैसला आ गया है। 5 साल बाद यह फैसला आया है। 2011 में मुंबई में 2 दोस्तों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुंबई की अदालत ने 4 दोषियों को उम्र कैद सुनाई है। 2011 में मुंबई के अंधेरी वेस्ट के इलाके में अंबोली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कीनन और रूबेन नाम के 2 दोस्तों की हत्या कर दी गई थी। लड़कों ने अपने साथियों को बुलाकर दोनों पर चाकुओं से वार कर दिया था और न सिर्फ वार किया था बल्कि इनको बुरी तरह से पीटा था। कीनन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि रूबेन की 2 दिन बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। ये दोनों दोस्त थे। अपने इम्तिहान के बाद 15 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया था। अपने इम्तिहान के बाद दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इम्तिहान ख़त्म हुए थे। ये दोस्त गए थे, लड़के लड़कियां सब शामिल थे। और आइए, इस वक्त 5 साल पहले मुंबई में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। मुंबई के उपनगरीय अंधेरी के अंबोली में एक रेस्टोरेंट में कुछ दोस्त खाना खाने गए थे और रात को वहां पर उनकी महिला दोस्तों से छेड़खानी हुई। उसके बाद कुछ लड़के वहां पर इकट्ठा हुए और 2 दोस्तों, जिनके नाम रूबेन और कीनन थे, उनकी पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में फैसला आया है। 5 साल बाद 4 आरोपियों को उम्र कैद सुनाई गई है। रूबेन और कीनन की माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। रूबेन की मम्मी है विजदा और कीनन के पापा है वोलेरियन। आप दोनों हमारे साथ हैं। मैम, जो आपका दुख है, जितना बड़ा लॉस आपको हुआ है मैम रूबेन के रूप में, उसकी कमी कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन आज जब उन लोगों को उम्र कैद सुनाई गई तो आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिला है मैम? हाँ, मुझे लगता है कि अपने को जस्टिस मिले हैं। बहुत खुश है कि जजमेंट हमारा फेवर में हुआ है। मैम, क्या हुआ था उस दिन? रूबेन अपने किन दोस्तों के साथ गया था? क्या कह कर गया था आपसे? कब आपकी उससे आखिरी बात हुई थी? हाँ, उस दिन उसका परीक्षा के अंतिम दिन थी और जब एग्ज़ाम से आ गया तो मुझे बोला चलो हम पिक्चर जाएंगे। तो मैंने अभी बहुत लेट है, अब नहीं जा सकते। तो बोले चलो, तो मैं हमारे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। इसीलिए उन लोग वो अंबोली बार एंड किचन के रेस्टोरेंट में गए थे उनके फ्रेंड्स के साथ। 4 लड़कों था और लड़कियां, 3 फ्रेंड्स थे उनके, लड़कियां। हाँ, क्या हुआ था मैम रूबेन के और खाना होने के बाद, हाँ, जब बताइए प्लीज, आप बताइए। खाना होने के बाद जब बाहर आए गए, हाँ, जब बाहर आ गए ना, तभी एक पान वाला था वहाँ, वो पान ऑर्डर किया था। इतने में वो 4 लड़का लोग आ गए और उनको छेड़ने लगा और लेडीज लोगों को चिढ़ाने लगे और उनको मॉलेस्ट भी किया। तब ये अपना लड़कों ने इंटरफियर किया और बाद में वो चले गया और वापस आ गया और चाकू लेके और कोई बाम्बू लेके और बॉटल्स भी लेके, और फिर झगड़ा चालू हो गया वहाँ। उसमें हमारा लड़का रूबेन स्टैब हो गया और अपना कीनन, उसका फ्रेंड, उसको भी बहुत जोर से स्टैबिंग कर दिया। हाँ, लेकिन मैम रूबेन फिर ने उसके अपने बाद 10 मिनट के बाद अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए, उसकी जो फीमेल फ्रेंड्स थी उनको छेड़ रहे थे, इसलिए वो लड़ा। राइट। आपको लगता है मैम कि आपके बेटे हाँ, ने इसीलिए, हाँ, बोलिए प्लीज। यस, मुझे लगता है वो उसने ठीक किया कि वो उनका आदत ही था ऐसा लेडीज लोगों को जो ज़्यादा गरीब है, उनको डाउन ट्रॉडन है, उनको मदद करने में उनका बहुत शौक था। अपना कीनन भी ऐसा ही था। वो ऑलवेज रोज वो किसी को मदद, लेडीज लोगों को मदद करने में पहले हाजिर होता था। क्या बनना चाहता था मैम रूबेन?
क्या उसके ड्रीम्स थे, क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स थी? हाँ, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया था और अभी बीएससी आईटी में पढ़ता था। उनका बड़ा प्लान था अपना ओन बिजनेस खोलने में, क्यों, और ब्रदर को लेके उसके मदद से दोनों ही बिजनेस स्टार्ट करने चाहते थे। कितना मिस करती हैं मैम रूबेन को आप? कितनी याद आती है बच्चे की? बहुत याद आते हैं यहाँ, बहुत याद आते हैं। हर टाइम कुछ भी कॉन्वर्सेशन में उनका याद आते हैं, उनका हैबिट्स, उनका प्यार था उनको, बहुत प्यारा लड़का था और बहुत क्या अच्छा लगता था मैम? वेरी लविंग एंड हाँ, नॉटी था, काम एंड क्वाइट रहता था आपसे ऑफ कोर्स ही वाज वेरी नॉटी, वेरी नॉटी, हाँ बहुत नॉटी था ऐसा, और मजाक भी करता था। और लेकिन जब भी टाइम पे जहाँ मदद करना था तो वेरी प्रॉम्प्ट था, हाँ आगे था वो। आपसे क्या कहता था मैम? आप सबसे ज़्यादा उसकी किस बात को मिस करती हैं? क्या उसके शौक थे? उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अच्छा खाना खाने का, अच्छा मज़ा मारने का, ऐसा पार्टीज में जाना, इसको बहुत शौक था, फन लविंग था। वलेरियन जी, कीनन और रूबिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आज 5 साल बाद ये जो जस्टिस आया है, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहत मिली है आपको? आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके साथ जस्टिस हुआ है सर? मुझे तो थोड़ा सा ना बहुत तो राहत मिला है कि हमको जस्टिस मिला है, और हम वो जस्टिस से हम खुश हैं, क्योंकि हमारा मन में भी यही मांग था कि उनको उम्र कैद की मरण तक सज़ा मिले। और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यो जज का। हम धन्यवाद ये भी करते हैं श्री उज्ज्वल निगम सर का कि उन्होंने बहुत मेहनत की है केस को सही करने के लिए। और उसका आयो का कोई कभी बातचीत नहीं करते, लेकिन आयो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं। और देवड़े सर ने बहुत अच्छे से उसका इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत अच्छे से उसका जो भी मटेरियल था, जो उसको एविडेंस बोलते हैं, एविडेंस बहुत अच्छे से उन्होंने उसका जमा किया, और कोर्ट में उज्ज्वल निगम जी ने अच्छे से उसको पेश किया। तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन दुख का यही बात है कि हमारा तो केस हो गया, लेकिन और कितने ऐसे माता पिता और परिवार लोग रहेंगे जो अभी भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और इतने साल उन लोगों सालों उन लोगों को कोर्ट पिट का चक्कर करना पड़ता है। इसके लिए वो कोर्ट में अपना जो न्याय का सिस्टम है हम लोग का, वो कुछ बदलाव लाना मांगता है, जहाँ पे ऐसा जो क्रिमिनल केसेस है जिसका जान गया है उसमें कम से कम, या जिसका बलात्कार हुआ।